हाय गाइस, वेलकम बैक टू हैश कोड। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था डू वाइल लूप के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप कैसे यूज करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। तो हम यहाँ पर एक नंबर वेरिएबल असाइन कर लेते हैं, जिसको अभी 5 कर लेते हैं और फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। फॉर लूप के लिए सिर्फ फॉर लिखते हैं, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेस। और फॉर के अंदर हम यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस लिखते हैं। तो पहले हम यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे, एक $i ले लेते हैं, उसको 1 से इनिशियलाइज करते हैं। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं कि ये $i कब तक चलता रहेगा। तो जब तक ये लेस देन इक्वल टू 10 ना हो जाए तब तक चलता रहेगा, और हर बार ये ऑटोमेटिकली 1 से प्लस हो जाएगा। तो ये फॉर लूप का सिंटेक्स है। और यहाँ पर हम जो नंबर है इसका टेबल प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक करंट वेरिएबल बना लेते हैं। करंट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर को i से, और फिर उसके बाद हम इको कर देंगे करंट। फिर यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर देते हैं ताकि दूसरी वैल्यू एक ब्रेक के बाद आए, एक लाइन ब्रेक के बाद। और जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास आउटपुट आएगा प्रोग्राम टर्मिनेट्स हियर। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ये देखिए हमारे पास 5 का टेबल आ गया, 5, 10, 15, 20 till 50। तो ये हमारा फॉर लूप इस तरह से काम करता है। तो एक बार थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है। हमने यहाँ पर एक नंबर वेरिएबल लिया जिसमें 5 असाइन किया, और यहाँ पर हम एक फॉर लूप बना रहे हैं। फॉर लूप का सिंटेक्स होता है फॉर, फिर उसके बाद एक पैरेंथेसिस हम लगाते हैं, और पैरेंथेसिस के अंदर हम एक टेम्पररी वेरिएबल असाइन करते हैं जो लूप के बाद उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो ये करंटली लूप के अंदर ही चलता है और फिर यहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक टेम्पररी वेरिएबल जो होगा $i हमने बनाया। $i का स्टार्टिंग वैल्यू हमने 1 असाइन कर दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने सेमीकोलन लगाया, और फिर हम यहाँ पर एक कंडीशन देते हैं कि ये कंडीशन तब तक जब तक ट्रू होती रहेगी तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो ये जो कंडीशन हमने यहाँ पर लगाया है वो है $i लेस देन इक्वल टू 10। तो जब तक i की वैल्यू 10 या उससे छोटी रहेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा, और हर एक एग्जीक्यूशन के बाद ये $i की वैल्यू 1 से प्लस कर देगा। तो यहाँ पर जो होगा हमारा फर्स्ट वैल्यू, करंट में जो वैल्यू आएगी वो होगी, नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं $i से। तो $i का स्टार्टिंग वैल्यू होगा 1, 1 10 से छोटा है तो यहाँ पर लूप के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होके 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 ये चला जाएगा करंट में, और फिर करंट यहाँ पे 5.br, तो एक लाइन ब्रेक के साथ 5 यहाँ पे प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद एक लाइन ब्रेक हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरी बार जाएगा, फिर 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा 2 से, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा 10, और 10 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा फॉर लूप चलता है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 5 की जगह इसको 8 कर लेते हैं। तो i की वैल्यू हम इनिशियलाइज करते हैं 10 से। तो यहाँ पे 8 का टेबल हमें उल्टे डायरेक्शन में दिखेगा। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करना होगा। जब तक i की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना हो जाए तब तक ये चलती रहेगी, और अगर ये जैसे ही 0 से कम हुआ -1 होगा तो वहाँ पर ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये थोड़ा एग्जाम्पल उल्टा है। ये 8 का टेबल उल्टे डायरेक्शन में प्रिंट करेगा। देखते हैं आउटपुट इसका। ये देखिए यहाँ पर 8 से मल्टीप्लिकेशन शुरू हुआ और 0 के बाद ये टर्मिनेट हो गया। तो एक बार हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं क्या इसमें एक्चुअली हो रहा है। तो स्टार्टिंग में i की वैल्यू 10 है, हमने एक कंडीशन लगाया i ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 0 हटा देते हैं, ग्रेटर देन ही रखते हैं ताकि 0 मल्टीप्लिकेशन का 1 तक ही रखते हैं, 0 का वैल्यू हमारे पास नहीं आएगा।
तो i ग्रेटर देन 0 होगा। जब तक i की वैल्यू 0 से ज़्यादा रहेगी तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जैसे ही i की वैल्यू 0 होगी तो हमारा कंडीशन यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स और वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो एक बार और एग्जीक्यूट करके आउटपुट देखते हैं इसका क्या आता है। ये देखिए 8 का टेबल उल्टे डायरेक्शन में प्रिंट हो गया। तो ये था हमारा फॉर लूप। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉर ईच लूप के बारे में।